अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़र्दा पड़ा था फ्रिज में, खाने के बाद थोड़ा सा कुछ स्वीट हो जाए ना, तो मैं अभी आ गई थी अंदर। अब हम खाना खाने लगे हैं। इसमें डाल दूँगी आधा कप के जितना पानी, जिसमें हमारे आलू गल जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। यहाँ पे मैंने धो लिए थे बर्तन वगैरह और अभी ये ड्राई होते हैं तो मैं इनको लगा देती हूँ स्टैंड पे। टोकरी रखने की जगह थोड़ी कम है, चूल्हा पास है, तो इसलिए मैं ऐसे ही उल्टा करके रख देती हूँ। अभी ड्राई होंगे तो मैं इनको लगा दूँगी। और मैंने कहा किचन से ही आगाज़ करते हैं व्लॉगिंग का। यहाँ पे बर्तन सारे ड्राई हो गए तो मैंने लगा दिए थे। जब तक बर्तन स्टैंड में ना लगे तो बड़ी अजीब सी कोई उलझन हो रही होती है। उतनी सी जगह पे पड़े रहे ना तो फिर देख देख के ये होता है कि जल्दी से ही अपनी जगह पे जाएँ। तो शेल्फिंग वगैरह भी मैंने कर दी थी साफ़। और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी थी रोटी, तो देखा तो आटा फ्रीज़ था कि रखा हुआ था फ्रीज़र में। तो आजकल जिस तरह के पता है आपको कि मौसम चेंज है, तो 1 घंटे में जम गया था। अब इसका इंतज़ार करती हूँ, जितनी देर में ये मेल्ट होता है तो मैं उतनी देर में कोई और। यहाँ पे रोल समोसे वाला आया था तो बच्चे ले रहे थे जी रोल समोसे। से 25 मिनट लगे थे आटा मेल्ट होने को। तो अब मैं बना लेती हूँ जी रोटियाँ। यहाँ पे रोटी बनती है ना, साथ में मैं आटा भी गूँध लूँगी। आटा ख़त्म हो गया था तो ये वाला काम भी निपट जाएगा मेरा साथ में। बनाया था जी आज आलू मूंगरे का सालन अपने लिए। बच्चे नहीं खाते ना हस्बैंड, तो उनके लिए बनाया था मैंने बीफ और आलू का सालन। तो बेटे को फिर भी चाहिए था चीनी वाला पराठा। कभी कभी इसका दिल करता है तो कह रहा था मैंने दोनों सालों में से कोई भी नहीं खाऊंगा, मुझे आप चीनी वाला पराठा बना दें। अब मैं इसके लिए चीनी वाला पराठा बना के दे रही हूँ। मैंने कहा मुझे क्या फ़ायदा हुआ 2 हांडियाँ खाने का, आप तो फिर कह रही हो मैंने सालन नहीं खाना। कर लिया था ये बीफ और आलू का सालन था और आलू मूंगरे। इसकी रेसिपी मैंने किसी व्लॉग में ही दी है, जिस दिन अपलोड होगा तो आपको पे मिक्स करके रख लिया था। जितनी देर हम खाना खाएंगे तब तक ये भी हो जाएगा। फिर 1 से 2 दफ़ा इसको मिक्स करेंगे, बड़े इजी तरीके से गूंदा जाता है। इसकी भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह मिक्स करके रखना 4 से 5 मिनट, और फिर फटाफट से आटा गूंद जाता है, कोई इतनी मेहनत नहीं लगती। खाना खा लेती हूँ इससे पहले कि ठंडा हो जाए। बच्चे भी आवाज़ें दे रहे हैं तो मैं अभी आ गई थी अंदर। अब हम खाना खाने लगे हैं। खाना वगैरह खा लिया था, बर्तन भी धो लिए थे और मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़र्दा पड़ा था। खाने के बाद थोड़ा सा कुछ मीठा हो जाए ना तो बड़ा अच्छा लगता है। अब मैंने ज़र्दा गर्म किया है तो ये थोड़ा थोड़ा हम खा लेते हैं। ये नेक्स्ट डे था तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू मेथी। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती। पहले मैंने एक दफ़ा की हुई अपने चैनल पे, और मैंने प्रेशर कुकर में बनाई थी। आज मैं देख में बनाऊँगी। आधा किलो मेथी थी, एक दिन पहले मैंने काट के इसको वॉश करके रख लिया था, क्योंकि ऐसी चीज़ें एक दिन पहले बनी हो ना फिर पकाने में बड़ी आसानी हो जाती है। एक अदद प्याज था और इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं। ये देखें, बस लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच था, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची काट ली थी मैंने। और 1 पाव के करीब आलू थे जो मैंने काट के बरीक बरीक पानी में डाल दिया था ताकि ये ब्लैक ना हो। चलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी ये लेच के, इसमें मैं आधा कप ऑयल डाल दिया था। मेथी ज़रा मेरी फ्रीज़ है, इसको टाइम लगेगा, तो मैं इसको क्या करती हूँ इसमें डाल देती हूँ बिस्मिल्लाह। अदरक लहसुन की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती, बस इतने से मसालों में ये बहुत मज़े की बन जाती है। और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी लग रही होती है। इसके पराठे बनाएं आप, दही की चटनी के साथ खाएं, फिर भी बहुत अच्छी लग रही होती है। वैसे मेरे बच्चे खाते नहीं हैं इसको, लेकिन पराठे में बना दूँगी ना तो बड़े मज़े से खा लेंगे दही के साथ। तो इसको मैं करूँगी अभी थोड़ा सा फ्राई, खुशबू आने तक हम इसको फ्राई करके फिर इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे, प्याज वगैरह। पहले हम अगर कर देंगे तो बहुत कड़वी सी बनेगी, वो फिर टेस्ट नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे देखें 2 से 3 मिनट इसको मैंने ऑयल में किया था फ्राई। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप अगर इस तरह से बनाएंगे ना, जो एक कड़वापन होता है ना मेथी का, वो कभी भी नहीं आएगा। अब हम थोड़ा सा प्याज़ों को भी इसके साथ फ्राई करेंगे सॉफ्ट होने तक। तो प्याज भी देखें हमारे सॉफ्ट हो गए। तो इसमें अब मैं शामिल कर दूँगी जी मसाले जो मैंने आपको बताए थे, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और नमक। हल्का सा इसमें पानी डालूंगी ताकि मसाले ना जले। यहाँ पे मसालों का भी कच्चापन दूर हो गया। अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी। साथ में मैं इसमें डाल दूंगी सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। इसके साथ भी हम आलूओं की बुनाई करेंगे तकरीबन 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए जी 1 मिनट मैंने आलूओं को भी इसके साथ फ्राई कर लिया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप के जितना पानी, जिसमें हमारे आलू गल जाए। ज़्यादा नहीं हमने डालना, बस आलू हमारे गल जाए तो ये फटाफट से हो जाती है आलू मेथी की सब्ज़ी। और इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा, ज़रा भी कड़वी नहीं बनेगी। अगर आप पहले प्याज डाल के मिर्च मसाले डाल देंगे ना तो फिर बहुत कड़वी बनेगी। तो अब मैं इसको ढाँप दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट में, फिर हमारी मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो जी 10 से 12 मिनट हो गए थे और मेथी बहुत मज़े की, ज़रा भी कड़वी नहीं बनी थी।
तो बड़ी मज़े की मेथी बनती है, इस तरह से आप ज़रूर बना के देखिएगा। तो अब मैं इसको उतार लेती हूँ, बच्चे भी स्कूल से आ रहे हैं, उनको खाना वगैरह दे। यहाँ पे बना रही थी जी मैं आलू मेथी के पराठे। आलू मेथी ठंडी हो गई थी तो आलूओं को मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया था। उसमें मैंने कोई मिर्च कोई प्याज वगैरह नहीं काटा था क्योंकि बच्चों ने ही खाने थे। हमने तो वैसे ही, आप अगर रोटी के साथ इसको रोटी पे देसी घी लगा के खाएं ना, वैसे भी बड़े मज़े के लगते हैं। बच्चों ने वैसे खाने नहीं थे तो मैंने कहा मैं इसको उनको पराठे बना देती हूँ। तो बड़े ईजी तरीके से ये बन जाते हैं। इस तरह पराठे बड़े मज़े के लगते हैं। यहाँ पे मज़े के आलू मेथी के पराठे तैयार थे। साथ में मैंने धनिया पुदीना डाल के दही में चटनी बना दी थी तो बच्चे खा रहे थे खाना। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे आए थे जी, बहुत फ्रेश थे अमरूद, तो मैं बच्चों को काट के देने लगी थी। और सीज़न के फ्रूट सारे बच्चों को खिलाने चाहिए, फिर बच्चों को आदत पड़ती है। और मेरे बच्चे माशाल्लाह से हर तरह का फ्रूट खाते हैं। बस बेटा कुछ फ्रूट हैं जो नहीं खाता, लेकिन बेटी को तो हर तरह के फ्रूट पसंद है। अब मैं इनको काट के दे देती हूँ, फिर वो ईजी होके खा लें। यहाँ पे मैंने अपनी भी रोटी बना ली थी, देसी घी ऊपर से लगा लिया था मैंने, साथ में मेथी। तो यहाँ तक था आज का मेरा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।